हेलो एवरीवन। एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 जो हम लास्ट वीडियो में शुरू कर चुके हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, 18.1 के 3 सवाल हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज उससे आगे हम बात करेंगे। उससे पहले पिछला कुछ मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि देखिए, प्रायिकता का हमने सूत्र पढ़ा था कि कोई घटना ए है और उसको प्रायिकता निकालनी हो तो पीए से हम उसको नोटेशन देंगे। इसका सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हम इस प्रकार से यूज में लेंगे कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारे पास में प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला रहेगा, जो बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रायिकता दे रखी है, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता दे रखी है पीए, तो इस घटना के नहीं होने की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है पी ए नॉट बराबर 1 माइनस पी ए, यानी कि घटना के होने की प्रायिकता को एक में से आप घटा दें तो घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। और एक और चीज हमको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है। 0 के बराबर हो तो कहेंगे घटना नहीं घटित हो रही है, और 1 के बराबर हो तो हम कह देंगे घटना पूर्णतः घटित होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वहां से आप देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ हमको पूछा गया है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 सिक्कों को साथ में एक ही बार उछाल दिया जाए, दोनों पर एक ही बात होगी। तो सबसे पहले तो हमको सारे परिणाम पता होने चाहिए कि कुल कितने परिणाम हमको यहाँ पे मिलेंगे। 3 सिक्कों को अगर हम उछाले तो संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम संभावनाएं पहले ज्ञात करते हैं। मान लीजिए 3 सिक्कों को उछाला तो तीनों पर हेड आ सकता है एक ही बार में, ये एक संभावना बनती है। या फिर तीनों पर टेल आ सकता है, ये भी एक संभावना बनती है। शुरू के 2 बार में तो हेड आ जाए और लास्ट में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा 3 सिक्के हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले और दूसरे पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए। इसका विपरीत 2 पर पहले टेल आए और फिर हेड आए, ऐसा भी बन सकता है। इसके बाद हम बात करें तो पहले पर टेल और 2 पर हेड आ जाए पीछे, पहले पर हेड और 2 पर टेल आ जाए पीछे, ऐसा भी बन सकता है। उसके अलावा हेड टेल हेड एक बार छोड़ के एक बार आए, और टेल हेड टेल, इस प्रकार से भी हमारी संभावनाएं बन सकती हैं। तो कुल ये 8 संभावना हमारी बनती हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे जो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम जो प्राप्त हो रहे हैं, वो कुल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं? 8 प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ हमको जो सवाल में पूछा गया है, सवाल में बोला है कि प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? एकांतरतः चित्त या पट आने की। एकांतरतः का मतलब क्या होता है? एक बार छोड़ के एक बार। तो एक बार छोड़ के एक बार यहाँ पर आ रहा है चित्त और यहाँ पर आ रहा है पट, दोनों ही बोला है उसने, चित्त या पट दोनों। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो रही है? अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारे अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं हमको? अनुकूल परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं 2। बस कुल परिणाम भी हमको मिल गया, अनुकूल परिणाम भी हमको मिल गया। अब केवल और केवल हमको सूत्र में मान रखना है। तो सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आपके लिए प्रश्नावली है और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप इसको कर लेंगे तो 4 नंबर आपके डेफिनेटली एक सवाल से मिल ही जाएंगे। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कट गया तो कितना प्राप्त हुआ? 1/4, और यही हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आंसर होगा। यानी कि एकांतरतः चित्त या पट आने की संभावना कितनी होगी? 1/4 प्रायिकता हमको प्राप्त होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक अलीप वर्ष
अलीप वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं? देखिए, लीप वर्ष वो होते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कंसेप्ट। अलीप में 365 और लीप में 366 दिन, यानी कि 29 फरवरी आता है इसमें। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे पूछा है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल 52 रविवार। देखिए, जब हम 365 में 7 से भाग लगाते हैं, 7 से भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सप्ताह में, हर सप्ताह में एक रविवार आता है। इस हिसाब से हम 7 से जब भाग लगाते हैं तो ये जो अलीप वर्ष है, हम इसको कहें, देखिए अलीप वर्ष टोटल दिन कितने होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। बात करें, इसको डिवाइड करते हैं सप्ताहों में, तो 52 सप्ताह बनते हैं अगर हम 7 से भाग लगाएं तो, और एक दिन शेष बच जाता है। एक दिन क्या बच जाता है? शेष बच जाता है। अब यहाँ हमको बोला है केवल 52 रविवार ही होने चाहिए, तो इन 52 सप्ताह में 52 बार रविवार तो आ गया। अब इस शेष एक दिन में रविवार नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दिन आता है तो वो हमारे अनुकूल होगा, सवाल को हल करने के अनुकूल होगा, लेकिन रविवार नहीं आना चाहिए। तो देखिए, इस एक दिन कितने परिणाम आ सकते हैं, यानी कि इस एक दिन कुल कितने दिन आ सकते हैं? सबसे पहले तो हम कुल परिणामों की बात कर लें, तो कुल परिणाम हमको क्या प्राप्त होते हैं? देखिए, मंडे, ट्यूसडे मतलब सोमवार मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार थर्सडे, फिर शुक्रवार फ्राइडे, फिर सैटरडे शनिवार, और फिर संडे रविवार। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कुल हमारे 7 परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारे अनुकूल कितने हैं? इस सवाल को हल करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं रविवार को छोड़कर? तो कितने बचे? 6 दिन। 1 2 3 4 5 और 6। संडे नहीं आना चाहिए बस, बाकी सारे ही दिन हमारे अनुकूल हैं, तो इसलिए 6 जो है हमारा अनुकूल परिणाम प्राप्त हुआ। बस अब हम प्रायिकता लिख देंगे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और अब हम प्रायिकता रख देते हैं, मान रख देते हैं। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 7, तो 6 बटा 7 जो है 52 रविवार आने की प्रायिकता होगी एक अलीप वर्ष में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लीप वर्ष वाला कंसेप्ट भी याद रखिएगा। देखिए, लीप वर्ष में अगर हम भाग लगाएंगे तो शेष कितने दिन बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे, ये आप याद रखिएगा कभी अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो। तो बस ये इस तरीके से सवाल हल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में आपको सेकंड वाला जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। देखिए, यहाँ पर पीए दे रखा है और ए नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, घटना ए के होने की संभावना दे रखी कितनी? 0.65, और घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिया है पी ए बराबर 0.65, हमको निकालना है पी ए नॉट, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस पी ए होता है सूत्र, इसी प्रकार से। अब यहाँ से हमको 1 में से माइनस करना है 0.65। देखिए, दशमलव वाली जो घटाव है मैं इधर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 1.00 क्यों रखा? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या है, तो इसलिए मैंने 00 रख दिया, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं थी। अब चूंकि 0 में से 5 घटता नहीं है, पास में भी 0 है, तो यहाँ से भी हासिल नहीं सकते, तो 1 से हम यहाँ हासिल देते हैं। पहले तो 1 से हम हासिल यहाँ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 10, और 10 में से फिर 1 हम यहाँ पर पीछे हासिल दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। 9 में से 6 गए तो कितना बचा यहाँ पर? 3, दशमलव का दशमलव, और यहाँ तो क्या हो गया? 0, क्योंकि हमने तो हासिल दे दी, तो 0 में से 0 गया तो 0, यानी कि हमको पी ए नहीं कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.35।
और यही इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सिक्कों वाला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से अब सिक्कों वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, दो सिक्के एक बार उछालें या फिर एक सिक्के को दो बार उछालें, एक ही बात। उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो सारे परिणाम देखते हैं हम, दो सिक्कों के कितने परिणाम होते हैं। तो देखिए, दो सिक्कों में या तो दोनों बार हेड आ सकता है या दोनों बार टेल आ सकता है। पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आए, या पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आए, ऐसा हो सकता है। और दो सिक्के हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, एक पर हेड पहले वाले पर और दूसरे वाले पर टेल। या फिर अगले परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आ जाए या दूसरे वाले पर हेड आ जाए। तो ये कुल हमको 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने? कुल 4 परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा इस सवाल को समझिए, क्या बोला गया है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है हमको? अधिक से अधिक एक टेल की। पट यानी क्या होता है? टेल होता है। अधिक से अधिक एक टेल, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर, यहाँ देखें हम, एक टेल है, बिल्कुल। अधिक से अधिक एक यहाँ पर है, बिल्कुल। अधिक से अधिक एक, लेकिन यहाँ तो हो गए तो, यानी कि ये हमारा परिणाम नहीं हो सकता क्योंकि एक से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ देखें, अधिक से अधिक एक में एक से कम चलता है। अधिक से अधिक बोला ना, तो कम तो चलेगा। यानी कि कुल अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं हमारे पास में? 3 अनुकूल परिणाम हमारे पास में बन रहे हैं। यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं? 3। तो बस प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? प्रायिकता हमको यहाँ पर मिल जाएगी 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप फॉर्मूला लिख के इस सवाल को हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि यहाँ लिखा आ जाए कम से कम एक पट या कम से कम एक चित्त, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है। तो देखिए, कम से कम में हम अधिक वाले को ले लेते हैं। कम से कम में हम अधिक वाले को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बोला कम से कम एक पट, एक होना चाहिए। एक से ज्यादा चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। कम से कम एक, ऐसा है कि कम से कम एक। तो देखिए, कम से कम एक यहाँ पर है, कम से कम एक यहाँ पर है, कम से कम एक यहाँ पर है। ज्यादा तो चलेगा लेकिन कम से कम एक। अब एक भी नहीं है यहाँ पर तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हालांकि आंसर 3/4 आएगा, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा आपको याद रखना है। मान लीजिए 2 सिक्का नहीं 3 सिक्कों वालों में ये सवाल आ जाए, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे आप फॉलो कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि लेटेस्ट वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए वीडियो अपलोड हो चुका है। और शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।